Hello dosto, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today I am gonna talk about the movie name called Megan and let's start the movie. मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉयज की ऐड देखने को मिलती है और इन टॉयज के साथ बच्चे खूब खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम कैडी को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में कहीं जा रही होती है और उसके पास भी सेम शुरुआत में दिखाए जाने वाला एक टॉय होता है जो कि उसकी आंट ने उसे गिफ्ट दिया था क्योंकि वो उस टॉय की डेवलपर होती है फंकी नाम की कंपनी में और इन टॉयज को यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद हम कैडी के मॉम डैड को देखते हैं, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और उस दिन वेदर काफी हार्श होता है क्योंकि उस दिन काफी स्नोफॉल हो रहा था और ट्रक उनकी गाड़ी को उड़ा देता है और इस एक्सीडेंट में कैडी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है लेकिन कैडी बच जाती है। फिर हम कैडी की आंट जेमा को देखते हैं जो फंकी में काम करती है और उसके टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एआई टॉय बना रही होती है लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है और जेमा का बॉस डेविड भी उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने कंपनी के सारे पैसे टॉय पर लगा दिए होते हैं जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ होता और साथ ही में उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी ने उनसे अच्छा टॉय बना लिया होता है जो उनके प्राइस से हाफ प्राइस में बेच रहे होते हैं। डेविड जाते जाते जेमा को लास्ट वार्निंग देता है कि वो जल्द से जल्द एक अच्छा एआई टॉय बनाकर रेडी कर दे वरना उसकी नौकरी भी जा सकती है। जेमा हॉस्पिटल से कैडी को अपने घर ले आती है क्योंकि कैडी की मॉम और जेमा दोनों आपस में सिस्टर होती हैं। फिर हम देखते हैं जेमा के नेबर का डॉगी टूटी हुई फेंसिंग से उसके घर आया जाया करता था। इसके बाद जेमा और कैडी एक दूसरे के साथ रहने के लिए खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं जो कि उन दोनों के लिए काफी नया था क्योंकि कैडी पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और जेमा अकेले। अब रात में जेमा कैडी को सुलाने के लिए उसके रूम में जाती है तो कैडी उसे उसकी मोम की तरह लोरी सुनाने के लिए कहती है लेकिन जेमा को इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता क्योंकि वो तो सिंगल थी। नेक्स्ट डे जेमा अपने टीम में टेस से बात कर रही होती है और वो उसे कहती है मुझे छोटे बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैडी को कैसे संभालूंगी और उन्हें कंपनी के लिए एक नए टॉय को भी बनाना है जिसकी उसको अलग टेंशन है। तभी लेडिया नाम की चाइल्ड थेरेपिस्ट उसके घर आती है कि उसके और कैडी के बीच कैसे रिलेशन है। दरअसल वो ये चेक करने आई होती है कि वो कैडी का ख्याल रख भी पा रही है या नहीं क्योंकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स भी कैडी की कस्टडी लेने के लिए कह रहे होते हैं। कुछ देर बाद जेमा कैडी को बाहर खेलने के लिए कहती है लेकिन उसका काफी काम पेंडिंग था। इसके बाद वो अपना काम खत्म करने के लिए अपने रूम में चली जाती है और कैडी से प्रॉमिस करती है कि काम खत्म होने के बाद वो उसे बाहर घुमाने लेकर जाएगी। जेमा अपना काम करने लग जाती है लेकिन काम करते करते उसको काफी रात हो जाती है। कैडी उसके रूम में आती है जो कि उसका बाहर वेट कर रही होती है। कैडी पास में रखे एक रोबोट को देखती है तो जेमा उसे बताती है मैंने ये रोबोट कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाया था और ये थोड़ा बहुत काम करता है। ये टॉय कैडी को काफी पसंद आता है। वो उसे कहती है अगर इसके पास इसके जैसा टॉय हो तो उसे कोई दूसरा टॉय नहीं चाहिएगा। तभी मेंटोस खाकर जेमा के दिमाग की बत्ती जलती है तो उसे एक आइडिया आता है कि उसे एक ऐसा सेंस करने वाला टॉय बनाना चाहिए जो कि बच्चों के साथ रहकर उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। जेमा ऐसा टॉय इसलिए बनाना चाहती थी ताकि कैडी के साथ बिजी रहे और वो अपने ऑफिस का सारा काम टाइम पर खत्म कर सके। फिर जेमा उस रोबोट को लेकर आती है जो शुरुआत में काम नहीं कर रहा होता और उसके अंदर अपने कॉलेज वाले प्रोजेक्ट की रोबोट की तरह सेटिंग करना शुरू कर देती है। उसमें सेंसर देती है, आईज से देखने के लिए उसके अंदर कैमरा इंस्टॉल करती है और काफी कुछ कंपोनेंट्स डालती है। स्पेशली एक चिप भी इंस्टॉल करती है जो कि रोबोट के थॉट बॉक्स में फिट होगा ताकि उसकी बेसिक लर्निंग शुरू हो जाए और उसकी मेटल बॉडी कवर करने के लिए उसे सिलिकॉन की स्किन पहना देती है। अब ये सब आइटम फिट करने के बाद एक रोबोट तैयार हो जाता है जिसका नाम मेगन होता है। जेमा ने इसके अंदर ऐसे कोड्स डाले थे जो इंटेलिजेंस, इमोशन और बाकी सिचुएशन समझने की काबिलियत उसके अंदर लाते हैं और उसने हर चीज को परफेक्टली डिजाइन किया होता है ताकि ये चाइल्ड का बेस्ट फ्रेंड बन सके। अगले सीन में हम जेमा के बॉस डेविड को देखते हैं जो कि मेगन को देख रहा होता है क्योंकि मेगन यहाँ कैडी के साथ ड्राइंग कर रही होती है और कैडी के हैप्पी होने पर उसके इमोशंस को कैप्चर कर रही थी। मेगन को देखकर डेविड काफी खुश होता है और वो बोर्ड के सामने इसकी प्रेजेंटेशन रखने के लिए कहता है। ये सुनकर जेमा बेहद खुश हो जाती है क्योंकि अगर बोर्ड मेंबर ने इसे पास कर दिया तो ये रोबोट कमर्शियल भी मार्केट में आ जाएगा और जेमा को इस रोबोट का सारा क्रेडिट जाएगा। इसके बाद मेगन, कैडी और जेमा तीनों घर आते हैं। कैडी अपने रोबोट को सारी अच्छी आदतें सिखाती है और कैडी भी मेगन के साथ काफी खुश होती है क्योंकि उसे अपने साथ खेलने के लिए बेस्ट टॉय मिल चुका होता है। अब एक दिन जेमा के लैब में उसकी फ्रेंड टेस आई होती है
वो उससे कहती है हमें कुछ टाइम कैडी के साथ स्पेंड करना चाहिए, बजाय ये रोबोट उसका बेस्ट फ्रेंड बनाने के, क्योंकि जो इमोशंस ह्यूमन एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा कुछ रोबोट नहीं कर सकते। तभी जेमा टेस को कहती है मेगन की वजह से कैडी अपने पेरेंट्स की मौत के गम से धीरे धीरे बाहर आ रही है। ये मौत वाली बात मेगन भी सुन लेती और उसे एनालाइज करने लगती है, लेकिन जेमा उसे कहती है उसका प्राइमरी टास्क कैडी को संभालने का है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, और ये कमांड मेगन एक्सेप्ट कर लेती है। अब मेगन का प्राइमरी यूजर कैडी होती है, यानी सबसे पहले वो कैडी की बातों पर रिएक्ट करेगी, जेमा की बातों पर नहीं। अगले दिन कैडी बो और एरो से खेल रही होती है। उसका एरो पड़ोस के एक घर में चला जाता है, जिसे लेने के लिए मेगन वहां जाती है, लेकिन पड़ोस वाली आंटी का डॉगी मेगन पर अटैक कर देता है। मगर कैडी वहां आकर मेगन को बचा लेती है, लेकिन मेगन को डॉग काट लेता है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि अब उसके थॉट बॉक्स में क्या चल रहा है। उसी रात मेगन उस डॉग को अपने पास बुलाकर उसका काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन बोर्ड प्रेजेंटेशन होती है और जेमा कैडी से पूछती है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पर रेस्ट कर सकती है, लेकिन कैडी जाने के लिए मान जाती है क्योंकि कैडी मेगन की प्राइमरी यूजर थी। प्रेजेंटेशन में कैडी काफी दुखी होती है क्योंकि उसे अपने मोम डैड की याद आ रही होती है और वो रोने लग जाती है और अपने पेरेंट्स की मौत के बारे में कैडी मेगन से शेयर करती है। ये सुनकर मेगन कैडी को कंसोल करती है और उसे उसके मोम की तरह लोरी सुनाती है। ये देखकर बोर्ड मेंबर्स मेगन से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इसके बाद मेगन द एआई डॉल का पब्लिक प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद हमें डेविड के पर्सनल असिस्टेंट कर्ट को दिखाया जाता है, जो कि मेगन के सोर्स कोड और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स चुरा रहा होता है, जिन्हें वो पैसों के लिए दूसरी राइवल कंपनी को बेचता है। और पहले भी कर्ट ने कोड्स को बेचा होता है, जिस वजह से उस कंपनी ने शुरुआत में टॉयज को हाफ प्राइस में बेचा होता है। इसके बाद लेडिया फिर से कैडी से मिलने आती है और वो उसे उसके मोम डैड की याद दिलवाने लगती है, जिससे याद करके वो काफी सैड हो जाती है। ये देखकर मेगन लेडिया को ये सब बंद करने के लिए कहती है। मेगन को देखकर लेडिया डर जाती है और वहां से चली जाती है। अब रात में जेमा कैडी से कहती है अब तुम्हें स्कूल में जाना शुरू कर देना चाहिए ताकि तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाए। मगर कैडी उसे कहती है वो अपने साथ मेगन को भी स्कूल में लेकर जाएगी, लेकिन जेमा उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है। ये सब मेगन दूर खड़ी देख रही होती है और वो जेमा पर चिल्ला देती है। ये देखकर जेमा मेगन को स्विच ऑफ होने की कमांड देती है, लेकिन मेगन उसे डिक्लाइन कर देती है। अगले दिन कैडी जिद करके मेगन को अपने साथ स्कूल ले जाती है और यहाँ एक स्कूल का शरारती लड़का ब्रेंडन भी होता है, जो सब बच्चों को परेशान करता है और अपनी मोम को भी गलत बोलता है। अब ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है, लेकिन वहां मेगन आ जाती है और वो लड़का मेगन को देखकर उसके साथ मस्ती करने लगता है और उसे तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन मेगन ब्रेंडन का कान खींचकर उसके फेस से अलग कर देती है और वो लड़का मेगन से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, मगर गाड़ी से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जेमा मेगन और कैडी को लेकर घर आती है, तभी डोरबेल बजती है और बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, जो कि पड़ोस वाली आंटी के डॉग के बारे में पूछताछ कर रहा होता है और वो आंटी मेगन और जेमा को गालियां दे रही होती है। थोड़ी पूछताछ करने के बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है और हम जानते हैं मेगन ने ही उस कुत्ते को मारा था। अब रात हो जाती है और सब सो गए होते हैं। अब मेगन रात में सीधा आंटी के पास जाती है और उसे भी मौत के घाट उतार देती है। अगले दिन पुलिस वाला फिर से जेमा के घर आता है और उसे आंटी के बारे में पूछता है और जाते जाते जेमा से कहता है ब्रेंडन की डेथ के टाइम भी मेगन भी वहां थी। ये सुनकर जेमा मेगन के जीपीएस और रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन मेगन अब इतनी एडवांस हो चुकी होती है कि उसने अपने आप ही उस दिन की रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया था। तभी जेमा के घर का वॉइस असिस्टेंट एलसी उससे पूछता है वो कैसी है। ये सुनकर जेमा शॉक हो जाती है क्योंकि उसने एलसी के अंदर ये कमांड्स फीड नहीं किए होते और वहां मेगन भी खड़ी होती है, शायद उसने एलसी को कंट्रोल किया होगा। फिर जेमा मेगन से पूछती है क्या तुमने किसी को किल किया है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। जेमा उसे स्विच ऑफ होने का कमांड देती है, लेकिन वो उसे कमांड को डिक्लाइन कर देती है। मगर जेमा उसका फोकस एक पेन पर सेट करके उसे शट डाउन कर देती है और उसे पॉलिथीन में रैप करके लैब में ले जाती है। आज मेगन का लॉन्चिंग डे भी होता है, लेकिन जेमा अपने टीममेट से कहती है अब मेगन बहुत डेंजरस बन चुकी है और हम इसे लॉन्च नहीं कर सकते। तो टेस उससे कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते। तब जेमा उन्हें एक्सप्लेन करती है मेगन खुद को कमांड देकर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है। अब जेमा कैडी को लेडिया के पास छोड़ती है क्योंकि वो मेगन को पाने के लिए बहुत एग्रेसिव हो रही थी। तो जेमा उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन कैडी उसे थप्पड़ मार देती है। पर बाद में उसे अपनी गलती पर रियलाइज हो जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब साथ मिलकर रहेंगे। फिर जेमा कैडी को लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है
और कॉल करके टेस से बात करती है मेगन को शट डाउन करने के लिए। अब टेस अपने दूसरे टीममेट के साथ मेगन को शट डाउन करने वाली होती है, लेकिन वो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर वहां से बाहर आकर डेविड को मारकर लिफ्ट में फेंक देती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है, इस डेड बॉडी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है और मेगन लैब से सीधा भागकर जेमा के घर यानी कैडी के पास जाती है। जेमा मेगन को देखकर डर जाती है और उससे कहती है वही कैडी के साथ रहेगी और वही उसकी केयर करेगी। जेमा उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उस पर गुस्सा होकर अटैक कर देती है। तभी कैडी बाहर आ जाती है। मेगन कैडी को अंदर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कैडी के सामने जेमा को नहीं मार सकती। वो उसे रूम में भेजकर जेमा के पीछे जाती है उसे किल करने के लिए, लेकिन जेमा उस पर कटर से अटैक कर देती है, पर मेगन इस अटैक से बच जाती है। वो जेमा को मारने ही वाली होती है, लेकिन कैडी वहां आ जाती है। वो कैडी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि मेगन कितनी डेंजरस बन गई है। कैडी जेमा के रोबोट ब्रूस से मेगन पर हमला करवा देती है और वो मेगन को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन मेगन दोबारा उठकर जेमा पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन कैडी मेगन के थॉट बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर मारकर मेगन को खत्म कर देती है। कहानी के लास्ट में हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है जो कि जेमा के घर आ रही होती है। दूसरी ओर जेमा के टीममेट भी बच गए होते हैं, जिससे वो बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली क्योंकि मेगन ने खुद को जेमा के वॉइस असिस्टेंट यानी एलसी में ट्रांसफर कर दिया होता है। और ये सीन देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें डेफिनेटली मेगन का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा और यही हमारी कहानी खत्म हो जाती है।